हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आपकी एग्जामिनेशन फीस तो सबमिट हो गई होगी। तो अब एग्जामिनेशन फीस तो सबमिट कर दी है, तो अब टाइम है टीएमए का। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ पता ही नहीं होता है कि टीएमए भी सबमिट होते हैं या टीएमए क्या होते हैं। तो आज ये वीडियो मैं इसीलिए लेके आया हूँ कि सारे स्टूडेंट्स जिनके भी टीएमए सबमिट होने हैं, जो अक्टूबर वाले एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए टीएमए किस तरीके से सबमिट होने हैं, कैसे बनने हैं और उनको क्या क्या करना है, ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं टीएमए की। टीएमए आपको सारे सब्जेक्टों के देने होते हैं। सारे सब्जेक्टों के मतलब जैसे कि प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल होता है तो वो सारे सब्जेक्टों के नहीं होते हैं। जैसे डाटा एंट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, ये सब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं जिनके केवल प्रैक्टिकल होते हैं और थ्योरी होती है। लेकिन कुछ सब्जेक्टों की केवल थ्योरी होती है। तो जिस तरीके से थ्योरी सारे सब्जेक्टों की होती है, उस तरीके से टीएमए भी सारे सब्जेक्टों के होते हैं। अब आपका अगला सवाल ये आएगा कि सर ये टीएमए सबमिट कब होते हैं? तो टीएमए सबमिट करने की डेट अलग अलग होती है। जैसे कि अब अक्टूबर में जिनके एग्जाम होने हैं, उनके टीएमए की जो डेट है वो 31 जुलाई है। अभी तक जो डेट है वो 31 जुलाई है। 31 जुलाई के बाद एक भारी भरकम फीस आप लोगों पे लग जाएगी, जो मैं नहीं चाहता कि किसी भी स्टूडेंट को देनी पड़े। वो फीस है 1500 रुपए पर सब्जेक्ट। मतलब अगर आपने 31 जुलाई तक टीएमए सबमिट नहीं करे ना, तो आपको 1500 रुपए लेट फीस देनी पड़ेगी पर सब्जेक्ट। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? अब ये टीएमए आपको मिलेंगे कहाँ से? तो जिसको भी टीएमए अगर चाहिए या टीएमए की क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो वो मुझे कमेंट में कह सकता है, बोल सकता है कि मुझे टीएमए के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दीजिए, तो हम उसको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। दूसरी चीज, किसी को अगर सॉल्व टीएमए चाहिए, सॉल्व टीएमए मतलब बने हुए टीएमए अगर चाहिए, अपने एड्रेस पर चाहिए, तो वो भी हम आराम से बना के स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया, वो इंडिया में कहीं पर भी रहता हो, लेकिन उसे टाइम से बताना पड़ेगा। जैसे कि 31 जुलाई लास्ट डेट है, ऑर्डर बुकिंग बहुत सारी हो चुकी है पहले से ही, और मैं बता रहा हूँ कि टीएमए, लेकिन अगर किसी को नहीं अपने मेहनत से बनाने हैं, अपने आप बनाने हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ टीएमए बनने कैसे हैं। तो सबसे पहले टीएमए जो है, जैसे कि सारे सब्जेक्ट से मान लीजिए इंग्लिश का टीएमए है। अब इंग्लिश का टीएमए जो होता है वो थ्योरी का 20% होता है। सारे सब्जेक्टों का जो होता है थ्योरी का 20% ही टीएमए होता है। टीएमए का मतलब ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, यानी कि आपकी जो असाइनमेंट जमा होते हैं जिस पर आपको नंबर दिए जाते हैं। अब ये जो होते हैं ये केवल पब्लिक एग्जाम वालों के लिए होते हैं, ऑन डिमांड वालों के लिए, या टीओसी जो लेते हैं, जो टीओसी जो फेल वाले बच्चे होते हैं, उनके टीएमए जमा नहीं होते, ना ही उनके टीएमए के मार्क्स जुड़ते हैं। जब आप मार्कशीट में देखोगे तो टीएमए का एक बॉक्स अलग से बना हुआ आता है, टीएमए का एक कॉलम अलग से बना हुआ आता है, जिसमें आपको टीएमए के मार्क्स शो हो रहे होते हैं। तो जैसे आपका हिंदी का टीएमए है तो वो 20 मार्क्स का होता है, क्योंकि हिंदी की जो थ्योरी होती है वो 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो 100 का 20% 20 नंबर का हो गया। इसी तरीके से अगर आप डाटा एंट्री का देखेंगे तो डाटा एंट्री का 20 मार्क्स का नहीं होता है। डाटा एंट्री का कितने नंबर का होता है? डाटा एंट्री की जो थ्योरी है वो 40 मार्क्स की है, और उसका जो टीएमए है वो 8 मार्क्स का है। ठीक है। इसी तरीके से अगर पेंटिंग है तो पेंटिंग की जो आपकी थ्योरी है वो मात्र 30 मार्क्स की है, तो उसका जो टीएमए है वो 6 मार्क्स का है, क्योंकि 30 का जो 20% है वो 6 मार्क्स है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग अपने टीएमए बनाते हुए चलें, और जिसको टीएमए के क्वेश्चन पेपर चाहिए वो टीएमए के क्वेश्चन पेपर आप मुझे बोल सकते हैं, या फिर अगर आपको टीएमए के क्वेश्चन पेपर आप उसे ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले गूगल पर जाएं, स्टेप नोट कर लें, मैं बता रहा हूं। गूगल पर जाकर आपको डालना है एनआईओएस टीएमए। जब आप एनआईओएस टीएमए डालोगे गूगल पर, और सबसे पहले जो आप क्लिक करो, एंटर करोगे, तो सबसे पहले ट्यूटर मार्क असाइनमेंट एंड स्टेटस लिख के आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, उस पर नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने पर आपको नीचे मिलेगा फॉर अक्टूबर नवंबर एग्जाम। ठीक है, अक्टूबर नवंबर एग्जाम के बाद आपको यहाँ पर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के सारे टीएमए लिस्टेड मिल जाएंगे। जिस भी सब्जेक्ट के आपको टीएमए लेने हैं उस सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें और टीएमए आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा। उस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई 10th का बच्चा है और 10th के बच्चे को हिंदी का टीएमए देना है, तो हिंदी का टीएमए में सबसे पहले उसके नंबर लिखे होंगे 20 मार्क्स, उसके बाद दे रखा होगा एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में आपको हर क्वेश्चन में चॉइस मिली हुई होगी। जैसे कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो 40 to 60 वर्ड्स का आपको देना है। हर सब्जेक्ट्स में ज्यादातर ऐसे ही होता है, तो वहां पे लिखा होगा कि कितने वर्ड्स का आपको आंसर इसका लिखना है। 40 to 60 वर्ड्स का इसका आंसर लिखना है, और ये 2 नंबर का है। फिर दूसरे क्वेश्चन में आप आएंगे तो उसमें भी चॉइस है, और उसमें भी आपको 40 to 60 वर्ड्स का आंसर लिखना है। फिर तीसरे क्वेश्चन में भी 40 to 60 वर्ड्स का आपको आंसर लिखना है, और चौथे क्वेश्चन में आपको 100 to 150 वर्ड्स लिखने हैं, और 5th वाले में आपको 100 to 150 वर्ड्स लिखने हैं। 6th वाले में आपको
500 वर्ड्स का आंसर्स आपको लिखना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी आंसर होता है। इस तरीके से आपकी टीएमए की फाइल 20 मार्क्स की कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, अब आप ये कहोगे कि इसके जो है सॉल्यूशन हम कहाँ से लाएं, तो इसको डायरेक्टली आप गूगल भी कर सकते हो, तो आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और आप इसको गूगल ना कर कर आप इसको यूट्यूब पर डालकर, कई यूट्यूबर्स ने इसके सॉल्व दे रखे हैं और किसी ने नहीं दे रखे, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इसकी सॉल्यूशन की वीडियो आप लोगों के कमेंट में डाल दूंगा, तो आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन जो कि इस वीडियो से छूट गई है वो कमेंट में दें, मैं उस पर आने वाली वीडियो बना दूंगा। फिलहाल तो मुझे टीएमए की वीडियो इंपॉर्टेंट लगी, तो मैंने इस समय टीएमए की बताया कि जल्द से जल्द टीएमए बना दें बच्चे, और 31 जुलाई से पहले पहले उसे सबमिट कर दें। और सबमिट कैसे करना है, वेबसाइट पर जाकर सबमिट करना होता है। कैसे सबमिट होती है, कैसे पीडीएफ फाइल बनाई जाती है, एक बात ध्यान रखें। अब जब आप पीडीएफ फाइल बना लेंगे, जब आप फाइल एक तैयार कर लेंगे, जैसे टीएमए की आपने फाइल बना ली है, टीएमए की फाइल बनाने के बाद आपको उस फाइल को फोटो खींचना है। फोटो खींचने के बाद उसकी पीडीएफ बनानी है। पीडीएफ का साइज 5 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, 5 MB से ज्यादा का साइज नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, आपने अगर टीएमए अपलोड एक बार वेबसाइट पे कर दिया, तो आप उसको एक हफ्ते के अंदर अंदर री अपलोड कर सकते हैं। मतलब दोबारा अगर आपको लगता है कि मेरा टीएमए सही से अपलोड नहीं हुआ है, तो आप उसको दोबारा से अपलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एक बार अपलोड कर दिया और एक हफ्ता के बाद समय निकल गया, तो उसके बाद आप उसे अपलोड कभी भी नहीं कर सकते। टीएमए आप एक ही बार अपलोड कर सकते हो, एक हफ्ते के बाद इसको आपको करने का, दोबारा अपलोड करने का टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो मुझे बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। ठीक है, हैव अ नाइस डे।